जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार जो गुरु जी के साथ जुड़ जाता है ना, गुरु जी उसके खुद हर पल, हर एक मिनट, हर एक सांस खुद उनकी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हमें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न होगी, कोई परेशानी होगी या फिर कोई दिक्कत होगी, कुछ भी XYZ कुछ भी होगा, तो गुरुजी हमें उस चीज़ के जवाब भी देते हैं संगत जी। और वो आप सब जानते हैं कि गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू, किसी संगत के थ्रू या किसी सत्संग के थ्रू संगत जी बहुत मैसेज मिलते हैं, बहुत मैसेज देते हैं, लेकिन उसको समझने की शक्ति हम में होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ सुन रहे हैं और क्या चीज़ गुरुजी हमें कहना चाह रहे हैं। तो संगत जी, हम पूरा का पूरा गुरुजी के ऊपर भी तो नहीं छोड़ सकते ना कि गुरुजी एक तो आप हमें मैसेज दो, ऊपर से हमें समझने की शक्ति भी दो। देते भी हैं, हमने समटाइम समझ आती भी है, लेकिन संगत जी हमें बहुत ध्यान से सत्संग को सुनना चाहिए। कोई मैसेज आ रहा है तो बहुत गौर से उस मैसेज को पढ़ना चाहिए। ऐसे इग्नोर, स्क्रॉल डाउन नहीं करना चाहिए कि ठीक है स्क्रॉल कर दिया, हो गया, बस पढ़ लिया और हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। हमें बहुत ज़्यादा गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं सत्संग के जरिए, मैसेजेस के जरिए। क्योंकि सोचो संगत जी, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि जब हमें ये पता चल जाए कि हमारी परेशानी कैसे गुरुजी ने अपने ऊपर ले रखी है, कैसे गुरुजी उसे संभाल रहे हैं, ये सबसे बड़ी सुकून की बात है ना। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत से आंसर्स होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी संगत जी। और इनका मैंने ये पहला सत्संग कल शेयर किया था और आज मैं इनका दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, अंकल जी कहते हैं ये मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात मैं 2017 की है। सोमवार का दिन था, मैं बड़े मंदिर गुरु जी के आश्रम गया था। संगत जी, आपको याद ही होगा 2017 में जोड़ा घर के बाहर ही था, मैं लाइन में लगा हुआ था। उसी समय मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया और वो बोला, भाई पिताजी ना बहुत सीरियस हैं और MGS हॉस्पिटल पंजाब बाग लेकर गए हैं। डॉक्टर ने जो है वो जवाब दे दिया है और वेंटिलेटर की तैयारी कर रहे हैं। संगत जी, ये सब सुनकर ना मैं सुन रह गया। मैंने कहा मैं अभी बड़े मंदिर आया हूँ, यहाँ से निकलकर ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी करके आता हूँ। तो संगत जी, फिर मैं बड़े मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। जय गुरु जी बोलता हुआ चलता रहा। उसके बाद संगत जी, मैंने जल प्रसाद लिया। गणपति बाबा व गुरु जी की समाधि की परिक्रमा करके गुरु जी को प्रणाम किया। फिर जल प्रसाद ग्रहण करके लाइन में लगे और अंदर बड़े मंदिर के हॉल में पहुंच गया। वहाँ पहुंचकर गुरु जी से अरदास की और कहा कि हे गुरु जी, मतलब जो होगा वो होकर ही रहेगा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आप जो करेंगे वो हमें सब कुछ मंजूर है।
और हॉल में संगत जी 5 मिनट बैठने के बाद वहाँ से गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं निकल गया। चाय प्रसाद समोसा प्रसाद लेकर मैं अपने ऑफिस पहुँचा और हाफ डे करके सीधा MGS हॉस्पिटल पंजाब बाग में पहुँच गया। वहाँ पहुंचकर पिताजी से मिलने ICU में गया। पिताजी को जब मशीन लगी हुई थी तो वेंटिलेटर की तैयारी हो रही थी संगत जी। वेंटिलेटर नहीं लगाया था तब तक। शायद ही गुरुजी की कृपा से ही था कि वो टल गया संगत जी। शाम को मैंने गुरुजी के ग्रुप में मैसेज डाला कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और अस्पताल ICU में एडमिट हैं। तभी एक आंटी का मैसेज आया कि क्या मैं मिलने आ सकती हूँ आपके पिताजी से। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। संगत जी अगले दिन 11:30 का टाइम दे दिया क्योंकि ICU में 12 से 12:30 बजे तक मिलने का समय था। अगले दिन हम हॉस्पिटल पहुँच गए और करीब 11:45 के आसपास एक आंटी जो थी, उनका नाम कोमल था। हमने सबसे पहले उन्हीं को ICU में जाने के लिए कहा। उनको ICU में जाने का रास्ता बता दिया और पिताजी का नंबर, जो बेड नंबर था, वो बता दिया। वो आंटी अपने पिताजी से मिलने चली गई मेरे। वापस आने पर उन्होंने बताया कि पिताजी से उन्होंने बात की और उनको जल प्रसाद पिलाया है और गुरुजी का स्वरूप भी उनको दिया है और कहा है इनको अपनी जेब में या बेड के तकिए के नीचे रख लो। फिर वो आंटी चली गई। बाद में एक अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने भी आग्रह किया। हमने उन्हें शाम का समय बता दिया और 4:30 से 5 बजे के करीब वो मिलने आए। हमने उनको भी सबसे पहले पिताजी से मिलने के लिए भेज दिया। वो भी मिलकर आए और उन्होंने बताया कि पिताजी ठीक हैं और वो पिताजी को गुरुजी का लॉकेट देकर आए हैं। हमने उनका बहुत शुक्राना किया, बहुत 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 शुक्राना किया। उन्होंने कहा अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। हमने कहा जी ठीक है, हम बता देंगे। जय गुरुजी बोलकर वो संगत जी चल दिए और चले गए। यानी कि उसके अगले दिन ही पिताजी की सेहत में हर रोज़ सुधार होता गया और करीब करीब संगत जी 15 दिन ICU में रहने के बाद पिताजी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में करीब करीब 1 हफ्ता या 10 दिन रहने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पिताजी मई के अंत में या जून के पहले हफ्ते में वो घर आ गए। उसके बाद मैं बड़े मंदिर से उनके लिए लंगर प्रसाद लेकर जाता था और उनको खिलाकर देर रात तक मैं घर वापस आ जाता था। धीरे धीरे हर हफ्ते के बाद हर महीने उनकी सेहत जो थी संगत जी वो अच्छी होती गई और डॉक्टर ने दवाइयाँ भी कम कर दी थी। हमने भी सोचा कि बुरा जो समय है वो टल जाएगा, टल गया, अच्छे दिन आ गए हैं। हम बस बहुत खुश थे संगत जी। हम 5 भाई और बहन हैं। 30 नवंबर 2017 को छोटी बहन की लड़की की शादी थी। हम लोग एक दिन पहले यानी 29 नवंबर 2017 को बहन को यहाँ संगत जी बात भरने गए बहन के यहाँ। हम बात भरकर वापस आए तो पिताजी से ने सारा हाल पूछा, कैसे रहा, सब खुश हुए कि नहीं हुए। हमने कहा वो बहुत खुश थे, सब बहुत अच्छा था। तो पिताजी को बताया हमने कि कैसे कैसे हमने बात दिया और किस तरह से हम वहाँ पर मिलने की हम लोगों ने। संगत जी रात को पिताजी के साथ एक कमरे में बैठा हुआ था। पिताजी जो थे वो दीवान पर बैठे हुए थे और मैं एक सोफे पर हम बातचीत कर रहे थे। अचानक पिताजी ने कहा कि मुझे ना कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, ये जो रजाई है इसको गोल करके कमर के पीछे लगा दो। मैंने वैसा ही किया। उसके बाद संगत जी पिताजी ने कहा मैं कल शादी अटेंड करके आया हूँ, वहाँ मुझे बहुत लोग मिलने वाले थे। अचानक पिताजी को खांसी आनी शुरू हो गई। मैंने कहा बापूजी, हम पिताजी को संगत जी बापूजी कहते हैं। मैंने कहा बापूजी को कहा कि पानी पी लीजिए और संगत जी थोड़ी देर बाद वो फिर खांसी जो थी वो शांत हो गई। उन्होंने बताया कि कल रात उन्होंने दही भल्ले खा लिए थे। मैंने कहा बापूजी आपको दही भल्ले नहीं खाने थे, एक तो सर्दी का समय है, आपको सर्दी लग जाएगी। पिताजी ने मुझे डांटते हुए कहा ये तो होनी है, जो भी होगी सब कुछ करवाती है, ये तो होनी है।
इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसकी थोड़ी देर में पिताजी को बहुत जोरों से खांसी होने लगी। फिर पिताजी अपनी छाती पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा मेरा पंखा टूट गया। मैंने कहा क्या? अपनी छाती पर हाथ रखकर बोले, मेरा जो पंखा है वो टूट गया। मैंने कहा बापूजी आपको कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तो आपको अनु की शादी करनी है। संगत जी, मेरी बेटी का नाम अनु है। पिताजी कुछ नहीं बोले, खांसी और जोर से आने लगी। मैंने कहा बापूजी को हॉस्पिटल लेकर चलें। उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा सारा खून निकाल लेते हैं, इंजेक्शन भर भर के खून निकालते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो टेस्ट के लिए लेते होंगे। उसके बाद देखा कि उनकी खांसी जो थी संगत जी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ज़ोरों से आने लगी, और ज़ोरों से आने लगी। तब बापूजी अपने आप ही बोलने लगे कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने अपने छोटे भाई को संगत जी कार निकालने के लिए कहा और बोला बापूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। छोटा भाई संगत जी छोटे भाई ने कार निकाली और पिताजी को अस्पताल लेकर चल दिए। MGS पंजाबी बाग हॉस्पिटल मतलब संगत जी वो सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, और उस दिन ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण अस्पताल पहुंचने के लिए आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा। रास्ते में पिताजी पिछली सीट पर अपनी आगे की तरफ झुककर बैठ गए। हॉस्पिटल पहुंचकर इमरजेंसी में ले गए। पिताजी बेड पर लेट गए और संगत जी डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि इनकी बहुत ज़्यादा हालत है, वो जो सीरियस है, एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने दवाई शुरू कर दी, इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि कल हमारी बहन की लड़की की शादी है, शादी होने के बाद कल पिताजी को कल एडमिट करने के लिए ले आएंगे। डॉक्टर ने कहा ठीक है। करीब आधा घंटा हॉस्पिटल में रखने पर जब तबीयत में सुधार हुआ तो डॉक्टर ने संगत जी घर जाने की इजाज़त दे दी। हम पिताजी को घर लेकर आए तो घर पर जीजा जी आए हुए थे। जीजा जी से मिलने के बाद मैं पिताजी ने संगत जी आधी रोटी खाई, फिर जीजा जी से मिलकर वो चले गए। जीजा जी के जाते ही पिताजी की हालत फिर खराब हो गई, मानो वो जीजा जी से मिलने ही घर आए थे। संगत जी दोबारा फिर हम हॉस्पिटल लेकर चल दिए। इस बार भी आधे घंटे से ज़्यादा समय लगा। संगत जी पता नहीं मुझे डर सा लगा और अंदेशा सा हो गया था कि पिताजी नहीं बचेंगे। मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने अपने दोनों छोटे भाइयों को पिताजी के साथ भेज दिया और कहा कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। संगत जी रात को करीब 12 बजे जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तब पिताजी खुद चलकर इमरजेंसी के बेड पर टेढ़े होकर लेट गए। डॉक्टर ने कहा अंकल सीधे लेट जाओ। डॉक्टर ने दवाई ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कहा और उनको सीधा किया, लेकिन संगत जी उनके प्राण जो थे पखेरु उड़ गए थे। छोटे भाई का फ़ोन आया कि पिताजी नहीं रहे। हमें भी बहुत दुख हुआ और रोने लगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि संगत जी अगले दिन बहन की लड़की की शादी थी। मेरे भाई ने हमारा मामा जी जो है संगत जी नंगलोई में ही रहती हैं, तो उनको पूरा हाल बता दिया और उनसे सलाह मांगी। तो उन्होंने कहा कि बापूजी को मोर्चरी में रखवा दो और अगले दिन सब सही तरह से शादी अटेंड करो। शादी में लड़की की विदाई के बाद ये खबर बताना। संगत जी अगले दिन हमने बताना शुरू किया। सब परेशान हो गए क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। गली मोहल्ले वालों को भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो कहते थे कि हमने तो उन्हें आज ही गली में एक्सरसाइज करते हुए देखा था, आज सुबह ही तो वो देखा था। वो ऐसे बोल रहे थे क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ संगत जी। और अचानक सब कुछ खत्म हो गया, हमारी दुनिया ही बदल गई। संगत जी 2022 में एक सत्संग के दौरान ये बात पता चली कि चंद्रशेखर जी जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके गले में कैंसर था और गुरुजी ने उनको 6 महीने की मोहलत दी थी। अचानक मुझे भी ये ख्याल आया कि गुरुजी ने हमें भी 6 महीने की ही मोहलत बख्शी थी, क्योंकि संगत जी जून से लेकर नवंबर 6 महीने ही होते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी
जो हर संगत का ख्याल रखते हैं और कल्याण करते हैं। गुरुजी महाराज, यदि कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, हमारा सत्संग सुनाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। तो संगत जी, अंकल का ही एक तीसरा सत्संग और है जो कि मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन अंकल तीसरा सत्संग शुरू करने से पहले भी मंत्र जाप करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग याद आ रहा है। सत्संग तो बहुत हैं, हर पल शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। एक बार की बात है, मैं लाइन में लगा हुआ था बड़े मंदिर जाने के लिए। तभी एक आंटी ने कहा, अंकल आप वीरवार को आया करो, वीरवार को ना बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं वीरवार को बड़े मंदिर जाना मैंने शुरू किया। संगत जी, एक दिन वीरवार को, एक दिन गुरुवार को मैं बड़े मंदिर गया तो बहुत भीड़ थी। ऊपर हॉल में बैठकर सत्संग सुना, और सत्संग बीच बीच में सेवादार जो लंगर प्रसाद के लिए बोलते रहते थे, तो हमें भी लंगर प्रसाद के लिए जाने के लिए सेवादारों ने कहा। संगत जी, आपको याद होगा तो 2017 और 18 में बड़े मंदिर के साइड में लंगर प्रसाद का इंतज़ाम किया जाता था। मैं बड़े मंदिर से निकलकर लाइन में लंगर प्रसाद के लिए लाइन में लगा था। लाइन धीरे धीरे लंगर प्रसाद के लिए आगे बढ़ रही थी। लंगर प्रसाद के लिए बैठने वाली सारी लाइन वो पूरी हो गई थी और आखिरी एक लाइन बची थी। लाइन में लगे मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत महिला पर पड़ी। मैं उसकी खूबसूरती संगत जी देखता ही रह गया और मेरी निगाहें उस पर से हट ही नहीं रही थी। मन ही मन में सोचता रहा कि ऐसी महिला के साथ मतलब लाइफ स्टार्ट हो तो कैसे, मतलब संगत जी वो तो 7 स्टार होटल भी लंच या डिनर करने में बहुत मज़ा आएगा। तो संगत जी, मन में इस तरह के उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। संगत जी, मैं इंसान हूँ और मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल आ ही रहे थे, आ जाते हैं कभी कभी। जैसे जैसे लाइन पूरी हो रही थी और मैं वैसे वैसे आगे की तरफ जाने लगा तो एक सेवादार ने कहा, अंकल आप यहाँ बैठ जाइए। संगत जी, बैठने के लिए 2-3 जगह खाली थी और मैं बैठ गया। जब तक आने वाली लाइन मुझ तक पहुंची तो मेरी तब तक वो सामने आ गई। तो सेवादार ने उन आंटी को कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ। संगत जी, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि संगत जी इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत महिला मेरे सामने बैठी थी और थोड़ी देर पहले मेरे मन में जो ख्याल आ रहे थे इतनी जल्दी पूरे हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमने संगत जी थाली आई और हमने साथ में एक भी ली और थाली में लंगर ग्रहण किया, और एक ही ली थाली और हमने लंगर ग्रहण किया। संगत जी, आपको याद होगा तो पहले एक थाली में 4-4 संगत लंगर प्रसाद ग्रहण करते थे, अब भी करते हैं। संगत जी, हमने एक ही थाली में लंगर प्रसाद किया और जो मेरे मन में ख्याल थे वो सब खत्म हो गए। संगत जी, विश्वास करो, उसे खूबसूरत आंटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाया, बस चुपचाप लंगर प्रसाद करते रहे। और फिर लंगर प्रसाद खत्म करके मैं जय गुरुजी बोलकर उठ गया और आंटी भी उठ गए। किसी ने आंटी को आवाज़ लगाई कि आंटी आपको बुला रहे हैं। मैं भी जय गुरुजी बोलकर हाथ धोने के लिए आगे बढ़ गया। हाथ धोने के बाद मेरे मन में अचानक से ख्याल आया और दोबारा उस खूबसूरत आंटी को देखने का मन किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो संगत जी वो महिला आंटी पूरे पंडाल में नज़र नहीं आई, पूरे पंडाल में नहीं नज़र आई। मैं भी हाथ धोकर जय गुरुजी बोलता हुआ निकल गया। संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, मन में जरा सा भी ख्याल आते ही ना मन की बात जान लेते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना आपका। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, और सच में गुरुजी हमारे दिल की बात बहुत जल्दी से जान लेते हैं। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो आज गुरुजी की कृपा से मैं संगत जी अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हमें किसी ने फ्रॉड करके 10 लाख में संगत जी गहने पर घर दिया था, और किसी के नाम पर था, जिसकी वजह से हमारा 10 लाख वो जो डूब गया था। समझो तभी गुरुजी से कनेक्ट हुई थी संगत जी, और गुरुजी ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इस मुश्किल से निकाला। गुरुजी का लख 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 वार शुक्राना है। संगत जी, जब हम उस घर में रहते थे ना, तो हमारे घर के साथ ना एक आंटी रहते थे, और उनकी पोती भी रहती थी। एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, 6 महीने के लिए आए थे इंडिया। तो बस वो दोनों ही रहते थे हमारे साथ वाले घर में, और उनकी एक काम वाली आंटी थी। संगत जी, उन आंटी की पोती 1.5 साल की थी, और वो हमारी फैमिली से इतना प्यार करती थी ना संगत जी। सुबह जब उठती तभी बाहर अपनी गेट पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती, आंटी, अंकल, दीदी, भैया। संगत जी, हम सबको बुलाती कि मुझे अपने पास ले जाओ। और वो बहुत क्यूट भी है संगत जी, बहुत क्यूट है वो। और सुबह के टाइम ना हम भी बाहर ही बैठे होते थे, और हम उसे ले आते थे। वो सारा दिन हमारे घर पर रहती थी संगत जी, खाती पीती भी हमारे घर पर थी सारा दिन। मेरे को बच्चों के साथ खेलती रहती थी, और रौनक नाम था उसका। संगत जी, जैसा नाम था वैसा ही उसका भेष था, वैसा ही उसका काम था। हमारे घर में ना वो 10 लाख वाली बात को लेके बहुत टेंशन रहती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, मतलब हद से ज़्यादा। कभी कभी तो पूरी फैमिली खाना भी नहीं खाते थे। मन ही नहीं करता था। जब ऐसा लगता था कि हमारे पैसे हमें नहीं मिलेंगे वापस, तो पर वो बच्ची संगत जी हमारे घर में आकर रौनक ही लगा देती थी। बहुत प्यार करती थी, सबको बहुत प्यार करती थी वो ना। हमें अपने में ही मगन कर लेती थी, और हम उस प्रॉब्लम को भूल जाते थे। और तब ना सावन के महीने थे संगत जी। तो मैं और मेरी बेटी ना संगत जी रोज मंदिर जाते और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आते थे। 3-4 दिन तो हम अकेले ही रह गए थे, पर फिर वो छोटी बच्ची भी हमारे साथ जाने लगी। सुबह वो रोज जल्दी उठ जाती, उसकी दादी उसको नहला देती, और वो रोज हमारे साथ मंदिर जाती। पूरे 2 महीने सावन के संगत जी वो हमारे साथ मंदिर गई। और इसी बीच ना संगत जी मुझे गुरुजी का डेली मैसेज आता था कि मैंने छोटी सी बच्चे के रूप में तुझे दर्शन दिए हैं, मैं तुझे छोटी सी बच्ची के रूप में दर्शन दूंगा। उस दिन मैं उसे मंदिर लेकर संगत जी जब जा रही थी, तो संगत जी वहाँ पे ना डेली की तरह मुझे मैसेज आता कि संगत जी गुरुजी उस छोटे बच्चे के रूप में हमें मिले हैं। इतना प्यार करते थे संगत जी, इतना प्यार करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और बात मेरे पिछले सत्संग में भी बताया था कि मेरी बेटी ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, पर अभी वो एज में छोटी है। और संगत जी, रौनक भी ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से ही है। मेरी बेटी को पहले एडिलेड जाना था, और संगत जी क्योंकि उसको वहाँ पे हमारे कुछ जान पहचान के रहते हैं,
मैं एडिलेड में नहीं रहती थी, मैं ही रहती हैं, पर उसको एडिलेड में संगत जी नहीं मिल रही थी सीट। उसको मेलबर्न की ही यूनिवर्सिटी में सीट मिल रही थी, इसलिए हम अपना जो प्रोसीजर था वो शुरू नहीं कर पा रहे थे। संगत जी, पर रौनक की फैमिली से अच्छे रिलेशन बन गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि बिना टेंशन से अपनी बेटी को हमारे पास भेज दो, हम अपना जो ये प्रोसीजर है संगत जी वो शुरू कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये चीज़ बोली। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम उस घर में रहते थे ना जहाँ रोज किसी न किसी कलर की बटरफ्लाई हमें घर के गेट के आगे से जाती हुई नज़र आती थी और मुझे मैसेज भी आता था कि तेरी रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तेरी रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। संगत जी, रोज मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। और एक सत्संग में संगत जी, पहले मेरे अंकल का नेचर बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा। मुझे और मेरी बेटी को ज़्यादा बाहर आने जाने नहीं देते थे संगत जी। पर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से बहुत चेंज है संगत जी, बहुत ज़्यादा चेंज है। और हमें अंकल भी गुरु जी को मानते हैं। पर जब भी कभी बाहर जाते हैं तो गुरु जी को माथा टेक कर जाते हैं और उन्होंने अपने वॉलेट में गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं मतलब मेरे शहर में कौन कौन गुरु जी को मानता है। एक तरह का साथ हो जाता है। तो मैंने ना सोचा कि मैं अपनी बेटी को कहूँगी कि गूगल पे सर्च करके अगर हमारे शहर की कोई सत्संग हो तो मुझे बताए। तो मैंने कहा ही था संगत जी कि मैंने ना गुरु जी का स्टेटस डाल दिया व्हाट्सएप पर। तो संगत जी, तो मेरी ना एक कज़न ननंद है, वो भी मेरे शहर में ही रहती है। उसका ना मेरे को मैसेज आता है कि आप इन गुरु जी को मानते हो। तो मैंने कहा हाँ, क्या तू भी मानती है, क्या तुम भी मानते हो? तो कहती मैं तो नहीं मानती, पर हमारे घर के सामने एक बंसल आंटी रहते हैं, वो मानते हैं। तो उसने मेरी बंसल आंटी से संगत जी बात कराई और हम ग्रुप्स में ऐड हो गए। और अब मुझे संगत जी सत्संग का भी पता चल जाता है और कि कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं है। और अब तक मैं 4-5 सत्संग अटेंड भी कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है संगत जी सत्संग में जाकर, मन इतना शांत होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। एक और सत्संग है संगत जी, मैं ना पाइनएप्पल काट रही थी, उसके कांटे ना मेरे संगत जी अंगूठे के बीच में चले गए। 2-3 महीने हो गए, मैंने बहुत कुछ किया पर मेरा अंगूठा इतना गल गया था संगत जी कि पानी भी उस पर लगता था कि कपड़े तो मैं धो ही नहीं पाती थी। फिर मैंने गुरु जी का चंदन लगाना शुरू किया और संगत जी 1 हफ्ते में मेरा अंगूठा बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, शुक्राना है गुरु जी का, बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ लिया है। सास ससुर भी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं। मेरे अंकल भी और मेरे बच्चे भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहते हैं। छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं गुरु जी के। संगत जी, रोज ब्लेस करते हैं हमें गुरु जी, रोज जाना ब्लेस करते हैं, रोज जाना एक सत्संग होता है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है आंटी जी ने, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मैं अपना सत्संग जो है वो लिखकर शेयर कर रही हूँ।
माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। शुक्रिया आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से सत्संग शेयर करने के मैसेज आ रहे थे, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी इस देरी के लिए। संगत जी, गुरु जी ने तो मुझे अपने साथ बहुत पहले से जोड़ा है। मैं बचपन से ही भगवान शिव जी की बहुत पूजा करती थी, व्रत करती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अपनी छत्र छाया में रखने का। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 अगस्त से शुरू हुई थी, मेरी एक फ्रेंड के जरिए। उनका भी शुक्राना। उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि इनका मंदिर है जो वो छतरपुर में है और गुरु जी महाशिव हैं। संगत जी, मेरा पर कनेक्शन उस टाइम पर नहीं बन पाया, पर दोबारा जब मैं उनके घर गई तो सत्संग सुन रही थी, तो फिर उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे सत्संग भी शेयर किया और उन्हें जो स्वरूप गुरु जी का मिला था वो भी दिखाया। उसके बाद फिर मेरा कनेक्शन संगत जी गुरु जी से धीरे धीरे बनने लगा। मैं भी अपने YouTube पर मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। परिवार में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेरे पति के काम में रुकावट भी चल रही थी। गुरुजी को सब पता है कि मुझे विश्वास है कि गुरुजी इन सब प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल देंगे और जल्द ही बाहर निकाल देंगे। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी जो हमारे लिए ठीक हो आप वही करना, क्योंकि उन्हें पता है संगत जी हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। अब थोड़े टाइम पहले मैं अमृत वेला मैंने करना शुरू किया। सुबह शाम पूजा के टाइम में मंत्र जाप भी करती हूँ और गुरु जी की कृपा है सब। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी मेहर करने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन में गणेश जी के, त्रिशूल के और छतरपुर में जो शिवलिंग है उसके दर्शन भी दिए हैं। संगत जी, रोटी में भी ओम के दर्शन मुझे लगभग रोज हो जाते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी से जुड़ने के बाद संगत जी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी कब धीरे धीरे ख़त्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग भी बहुत से हुए हैं। सबसे पहले एक बार घर के मेन डोर पर पीले रंग की तितली मरी हुई मिली। फिर सत्संग में सुना कि गुरु जी जब तब हमारे कष्ट जो होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और एक बार फिर मैं घर की छत पर बैठी हुई थी तो एक बड़ी छिपकली ने मेरे सामने तितली को खा लिया। गुरुजी कैसे हमारे ऊपर आने वाला कष्ट टाल देते हैं ना संगत जी, हमें खुद नहीं पता चलता। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। यदि लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, और माफ़ करना संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अभी अपने इसी सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। बिल्कुल छोटा सा सत्संग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे इसे लिखते वक्त कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी और संगत जी। और मेरा नाम कृष्ण मंडलोई है। मैं खरगोन में रहती हूँ और रहने वाली हूँ, जो एमपी में है। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी जो है वो जून 2023 में शुरू हुई थी। गुरु जी के साथ मैं तब नहीं जुड़ी थी, तब मैं भोलेनाथ जी के मंदिर जाया करती थी। एक दिन मैं मंदिर में बैठी थी और संगत जी मेरे मोबाइल में YouTube चला रही थी, तभी मेरे पास गुरु जी का सत्संग आ गया। मैंने उस सत्संग को सुना। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग संगत जी, और मैं तो तब जानती भी नहीं थी कि गुरु जी कौन है। फिर मुझे सत्संग सुनकर लगा कि संगत जी कि मुझे गुरु जी के बारे में और जानना चाहिए कि कौन है।
मैं रोज़ उनके सत्संग सुनने लगी और मैं कब गुरुजी से जुड़ गई संगत जी, मुझे खुद भी नहीं पता चला। और फिर गुरुजी का मैसेज आता है, मैं तुम्हें तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और एक दिन आया कि गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, उन्होंने मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत है मेरे पास, पर मैं अपना एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहूँगी। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी बहू दिवाली की साफ सफाई में लगी हुई थी और घर पूरा गीला था। मैं अपने हॉल में बैठकर सत्संग सुन रही थी। तभी मुझे पानी पीने किचन में जाना पड़ा। संगत जी, मेरी बहू भी हॉल में थी और मैं संगत जी पीछे आई तो पानी पर मेरा पे मतलब पड़ा, मेरे पे पड़ा और मैं इतनी ज़ोर से गिरी ना संगत जी, वो मैं ही जानती हूँ कि उस दिन गुरुजी ने मुझे किस तरह से बचा लिया, वरना मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो जाता। जैसे तैसे उठकर आगे गई, गई। सोचो संगत जी, मैं खुद से ही उठ भी गई और जब मैं हॉल में गई तो मेरी बहू बोले, मम्मी जी क्या हुआ, आप यहाँ से ऐसे क्यों कर रहे हो। संगत जी, मैं कह रही थी कुछ तो हुआ है, क्या हुआ। और संगत जी, मेरे मुंह से निकल भी नहीं रहा था कि मैं गिर गई या फिसल गई। संगत जी, उन्हें बोला कि हाँ मैं गिर गई थी। संगत जी, उसी समय मेरे पास जो सत्संग चल रहा था उसमें मैसेज आया कि मैंने तुझे बचा लिया, आज तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया है। मैंने तो जैसे ही सुना संगत जी, मेरे को तो गुरुजी का मैंने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज आपने बचा लिया है। संगत जी, सच में गुरुजी ने मुझे बचा लिया, वरना मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या होता उस दिन की चोट मुझे 15 दिनों तक दर्द देती रही, उसकी दर्द मेरे को 15 दिन तक होती रही, पर उस दिन तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शेयर करूं। संगत जी, मुझे अगर इस सत्संग को करते समय शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।